जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। आखिर हिंदी साहित्य में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, और अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं तो एनटीए ने क्या क्या परिवर्तन किया है, इन सब की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब प्राय पहले जैसे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। हमने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट का एनालिसिस किया है, और उसमें आप भी एनालिसिस कीजिए, आप भी देखिए कि आखिर अब सवाल किस तरह पूछ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है या अच्छे स्कोर नहीं है, तो अभी से फिर से हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, केवल हार्ड वर्क सफलता को तय नहीं करता है, या हम सिर्फ कठिन मेहनत करके अगर चाहेंगे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए, तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ सही दिशा का भी होना बहुत जरूरी है। तो जो मैंने एनालिसिस किया उसमें हमने देखा कि 70 से 80% सवाल जो है अब डिस्क्रिप्टिव पूछ रहे हैं, और खास करके ऐसे डिस्क्रिप्टिव पूछ रहे हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। चाहे संपूर्ण साहित्य हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे नाटक हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे अन्य गद्य विधा का क्षेत्र हो, जब तक कि आपको टेक्स्ट नहीं आप जानोगे और संपूर्णता में अगर आप नहीं समझोगे। अगर नाटकों की बात करूं तो जो महत्वपूर्ण नाटक है, चाहे वो ध्रुव स्वामिनी हो, चाहे स्कंदगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे सिंदूर की होली हो, सारे नाटकों के टेक्स्ट को पढ़ना है और उसे समझने की कोशिश करना है। दोस्तों, जब तक सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं बनेगा कि हमने एक बार पढ़ लिए और छोड़ दिए। अगर पढ़ के आप छोड़ देंगे तो फिर वही स्थिति रहेगी। तो करना क्या है कि हमें उनके प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। ये चीज मैं बार बार कहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है। चाहे संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास हो, उसमें अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है। आखिर नवगीत क्या है, षट्कोत्तरी कविता क्या है, प्रयोगवाद क्या है, या फिर छायावाद क्या है, छायावादोत्तर काल क्या है, आदिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है। इन सबके प्रति एक अप्रोच, जिसे हम कहते हैं कि समझ सके, आप सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के बारीक अंतर को जान सको, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के बारीक अंतर को जान सको, आप घनानंद के सोच को जान सको, बिहारी किस सोच से लिख रहे थे इसको जान सको, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो लिखते समय उनकी सोच क्या थी, किस सोच से वो लिख रहे थे, उनका दृष्टिकोण क्या था। चाहे वो आदिकाल के प्रति हो, चाहे वो भक्ति काल के प्रति हो, चाहे वो रीति काल के प्रति हो, उनका दृष्टिकोण, उनका अप्रोच। जब तक दोस्तों अप्रोच को हम नहीं समझेंगे, हम बार बार असफल होते रहेंगे। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं प्रचार करूं, मैं इसलिए बना रहा हूं कि बच्चे अपने वास्तविक स्थिति को समझें। जो भी छात्र पेपर दे रहे होते हैं वो वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाते, यही मुझे दुखी करता है। और यही वास्तविक स्थिति नहीं समझ पाने के कारण वो बार बार असफल होता है। मैं अपने बच्चों को बार बार समझाता हूं कि हमारी रणनीति क्या है। एक गुड टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि सिलेबस खत्म करा देना। एक अच्छे टीचर, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी हूँ, स्टूडेंट की तरह पढ़ता हूँ। एक अच्छे टीचर वही होते हैं जो हर पहलू से, हर सिद्धांत से अपने छात्रों को अवगत कराएं। चाहे वो प्रथम पत्र के संबंध में हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट के संदर्भ में हो। बड़ा दुख होता है जब रिजल्ट आता है, बहुत सारे मुझे फ़ोन आते हैं और कहते हैं कि सर मेरा रिजल्ट रुक गया,
बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सैकड़ों में फ़ोन आते हैं, डेली फ़ोन आते हैं। मैं उन सारे छात्रों को समझाना चाहता हूँ कि अब सोच बदलिए। अब पहले की परंपरा नहीं रही है कि हम कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लें, किसी की भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लें और बैठ के रट्टा मारना शुरू कर दें। बिल्कुल नहीं। ओनली 20% आप सवाल बना सकते हो। 20% के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्टिव छोड़ के निकल सकते हैं। अगर आप यूजीसी दे रहे हो तो 20% के लिए सही है, लेकिन 70 से 80% के लिए टेक्स्ट का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर आप खुद पढ़ते हो तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाता है। तो हम जो फिर से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं और हमारा एक बैच चल भी रहा है, अगर आप क्लास से जुड़ते हो ना तो सफलता पक्की है। और मैं तो लिखित गारंटी भी देता हूं। इसके 2-3 रीजन है दोस्तों। एक तो मैं हर बच्चे के डेवलपमेंट को देखता हूं, और सबसे बड़ी बात कि हम हर वीक में डिस्कशन क्लास रखते हैं। हर वीक में हर बच्चों से पूछा जाता है, डेली भी पूछा जाता है, उनके इम्प्रूवमेंट को देखा जाता है और उसी के अनुसार काम किया जाता है। चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कोई भी नाटक ले लीजिए, स्कंदगुप्त ले लीजिए या फिर ध्रुव स्वामिनी ले लीजिए, चंद्रगुप्त ले लीजिए, हम सारे नाटकों को लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं और बच्चों से उनका डिस्कशन भी कराते हैं। हर पहलू को देखते हैं, फिर उसे समझाते हैं, उनको इतिहास से जोड़ते हैं, उनको वर्तमान से जोड़ते हैं। क्यों नाटक लिखा गया, क्यों कहानी लिखा गया, क्यों उपन्यास लिखा गया, क्यों यात्रा विवरण संस्मरण रेखा चित्र का विषय वस्तु क्यों है, किस परिस्थिति में लिखा गया, इनके मूल कथानक क्या है, उनके थॉट क्या है, इन सब को हम पढ़ाते हैं। अब सिर्फ ये आप सोचोगे कि YouTube के 10 मिनट के वीडियो से आप जीआरएफ निकाल लें, नेट निकाल लें, तो अब बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। आज से पहले के एग्जाम में ये था, जहाँ सिंपल पात्र पूछ लेता था, सिंपल कथानक पूछ लेता था, बच्चे बड़े आराम से सवाल बना के आ जाते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सिर्फ कथानक नहीं पूछ रहे हैं, अब उनके अंदर की बस विषय वस्तु पूछ रहे हैं। तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, खास करके जो छात्र मेरे पास पढ़ रहे हैं, वो जरूर अपने एक्सपीरियंस को कमेंट करके बताइए। अपने एक्सपीरियंस को बताइए कि हम किस तरह क्लास में कराते हैं। बहुत सारे बच्चे बताना भी नहीं चाहते। मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, अपनी ज़मीर को जगाइए, अपने ज़मीर को मारिए मत, क्योंकि जिसका ज़मीर मर गया वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। जो गुरु का नहीं हो सकता है वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। सच जरूर बताइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी भी बच्चे से ये नहीं कहता हूं कि आप कुछ कोचिंग के बारे में ऐसा नहीं कराता हूं वो भी लिखिए। नहीं, बिल्कुल जो मैं कराता हूं वही कमेंट में लिखिए, वही शेयर कीजिए। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अच्छी कोचिंग की तलाश है, जो कहीं ना कहीं गलत कोचिंग में जाकर के फंस जाते हैं। उनके पैसे भी बर्बाद होते हैं, उनके समय भी बर्बाद होते हैं। तो मैं एक गुरु होने के नाते मैं अपने सारे बच्चों से कहता हूं कि अपने ज़मीर को मत मारो, सच बताओ। और दूसरे को बताने से आपके नॉलेज कम नहीं हो जाएंगे, या दूसरे को बताने से आपके इंटेलिजेंस कम नहीं हो जाएंगे। दूसरों को बताने से आपको फायदा ही होगा। मैं जानता हूं कि जो बच्चे किसी के थ्रू आते हैं, जिनके थ्रू आते हैं, 1-2 महीने बाद उनको बड़ी दुआ देते हैं।
आज भी बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो कहते हैं कि सर उसने हमें भेजा था और आज हमारा जीवन बच गया। तो दुआ में भी शक्ति होता है। आप किसी से पैसे से मदद नहीं कर सकते हो, और मैं कहता भी नहीं हूं कि किसी को पैसे से मदद करो, इस लायक आप नहीं हो। लेकिन अच्छी जगह बता के, जो बार बार असफल हो रहे हैं ऐसे बच्चे, उनको बता करके अगर उनकी कैरियर बन गई तो आपको भी दुआ मिलेगी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए। और नए छात्रों से भी कहना चाहूंगा मैं, जो अभी मेरे पास नहीं पढ़ रहे हैं, एक बार दोस्तों क्लास लेकर देखो। हम तो 8 से 10 क्लास फ्री देते हैं, चाहे वो कॉमन पेपर हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट हो, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होता है। फ्री क्लास 8 से 10 लेकर देखो, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। और हमारी रणनीति को देखो, हमारी स्ट्रेटेजी को देखो। अब और असफल मत हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी अब और मत मारो। जिंदगी बहुत कीमती है, समय भी बहुत कीमती है। एक बार समय निकल जाने के बाद वापस नहीं आता है। एक बार एक सब्जी वाले से मैं मिला, सब्जी वाले से हमारी बात हुई, तो सब्जी वाले ने एक बहुत अच्छी बात कही, सर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं? तो वो एक बड़ी अच्छी बात कही है, वो मेरे दिमाग में आज भी छपी हुई है। उन्होंने कहा था, सर हमने समय को बर्बाद किया, हमने अच्छे टीचरों से जुड़े नहीं, हम समय को बर्बाद किए, आज समय ने हमें बर्बाद कर दिया। तो ये जिंदगी के एक पहलू है दोस्तों। अगर दो चार अभी आपके पास अगर समय है तो जान लगा दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कहीं हम भी यही बात ना कहें कि हमने समय को बर्बाद किया, समय ने हमें बर्बाद कर दिया। तो ये जानना बहुत जरूरी है। उनसे मैंने सीखा समय कितना मूल्यवान है, समय कितना बहुमूल्य है। किसी भी शर्त पर अगर अच्छी जानकारी मिल रही है, अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, उनसे जुड़ो जरूर। क्योंकि कोई भी टीचर होते हैं, उनका अपना 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। मैं अपना ही बात करूं, मैं पिछले 15 से 20 साल से हिंदी पढ़ा हूं, पिछले 10 साल से हिंदी पढ़ा रहा हूं। तो हमारा अपना एक्सपीरियंस है। जब मैं भी आईएएस की तैयारी करता था तो मैं ये नहीं सोचता था कि अच्छे टीचर है उनसे जुड़ा नहीं जाए, चाहे कितने भी फी लगता था, मैं उनसे जुड़ता था, उनसे बहुत कुछ सीखता था। आज वही कारण है कि आज मैं हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा लेता हूँ। चाहे वो साइकोलॉजी की क्लास हो, चाहे रीजनिंग की क्लास हो, चाहे मैथ की क्लास हो, चाहे हिस्ट्री की क्लास हो, चाहे ज्योग्राफी की क्लास हो, चाहे हर चीज को क्यों पढ़ा लेता हूँ, इसका सबसे बड़ा रीजन है अच्छे टीचरों से जुड़ा और उनसे सीखना। तो कभी ये मत सोचो कि आई एम द बेस्ट। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट, हमें सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं होता है। यही कमी है। अपने अंदर की कमियों को झांकना है और उन कमियों को दूर करने के लिए अच्छे शिक्षकों से जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं हमसे जुड़ो, लेकिन जो भी बेस्ट टीचर है आप खुद आकलन करो। हर टीचर के पास 10 दिन पढ़ो। जैसे मैं कहता हूं मैं आपको 10 दिन फ्री क्लास दूंगा, उसी तरह से अगर और कोई टीचर कहता है 10 दिन फ्री क्लास। और एक चीज ध्यान रखना, फ्री क्लास अकेले में मत लेना, फ्री क्लास आप सबके साथ लो, तब आपको पता चलेगा कि वो टीचर किस तरह पढ़ाते हैं। अगर फ्री डेमो क्लास के रूप में वो टीचर कोई स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ा रहा है तो समझ जाओ उन टीचर का सिर्फ उसी टॉपिक पे पकड़ है। फ्री क्लास आप पढ़ो, रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ो। क्लास ज्वाइन करने से पहले मैं भी कहता हूं
जो बच्चे टीचर के पास पढ़ रहे हैं उनसे बात करो। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि नए बच्चों को भी कहता कि हम पहले ही ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, आप किसी भी बच्चों से फोन करके पूछो सर किस तरह पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, बार बार प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरी तरफ भटकने से अच्छा है कि एक अच्छे जगह जुड़ो। चाहे आप पीजीटी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप पीआरटी का पेपर दे रहे हो, एक बार संपूर्णता में पढ़ो और मैं लिखित गारंटी देता हूं कि जिंदगी बदलेगी। मैंने बहुतों की जिंदगी बदल दी है, बहुतों के चेहरे पे मैंने खुशी लाया है। वो खुशियां किसी से खरीदी नहीं जा सकती है। आज जो हमारे बच्चे पीजीटी है, टीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, क्या पैसों से उनकी खुशी खरीदी जा सकती है? बिल्कुल नहीं खरीदी जा सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में, हार्ड वर्क कीजिए, सही दिशा में कीजिए और सही रणनीति के साथ कीजिए, तभी सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।